शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, एक हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर। ऑडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत दिल दुख कर और बहुत तकलीफ़ से बना रहा हूँ। थोड़े बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको पर्सनली नहीं लेना, ये एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन है। और एज ए हीरा गोल्ड इन्वेस्टर मेरा भी पैसा लगा हुआ है। और थोड़े लोगों को जिसको अगर मिर्ची लगेगी वो बोलेगा कि नया पेड़ दलाल, इसको भी एक 30,000 20,000 50,000 का चंचल गौड़ा जेल के अंदर से ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या आ गया होगा, ऐसा बोलेंगे। भाई अभी मैंने एक वीडियो देखा तो सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ कि लोग नौहरा शेख को रखना क्यों चाह रहे हैं अंदर। बाहर उसको बाहर निकालो भाई, उसको बाहर निकालो। जब तक वो बाहर नहीं आएगी पैसा नहीं मिलेगा। और ये 180 डेज़ का जो हमको हैदराबाद से डिक्लेयर हुआ, 180 दिन, 180 दिन मेरा डेट लिख लो, 5 मार्च 2020। अगर पैसा नहीं मिला तो कौन उसका ज़िम्मेदार? जो ये वीडियो बना के जो भड़का रहा है, बहका रहा है, बोले 3 महीना है आप लोगों के पास कंप्लेंट करने के लिए, उसके बाद आपका एफआईआर नहीं लिया जाएगा, आपका ये नहीं होगा, नहीं आपका वो नहीं होगा। भाई ये एक मीरा रोड वाला कर क्या रहा है? भाई मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूँ, मीरा रोड वाले से। हाँ, जो आप बोल रहे हो ये विड्रॉल फॉर्म है 6,558। ये आपके घर में आए थे आपको सुनाने कि ये नौहरा शेख के अगेंस्ट है बोलकर? हाँ, ये आपके कान में आके बोले थे या आपको पर्सनल फ़ोन करके बोले थे? आप अंदाज़ा लगा दे, आप कुछ भी, आप ही फैसला कर रहे हो, आप ही जज हो, आप ही वकील हो, आप ही पुलिस हो, आप ही सीसीएस हो, आप ही सीबीआई हो। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो यार? और इतना मिमिक्री करते हो, इतना मगरूर, इतना घमंड। अरे किस बात का कर रहे हो यार? अरे तुमको नहीं मालूम और कितने ऐसे साइलेंट इन्वेस्टर जो बैठे हैं जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप वो क्या क्या कर सकते हैं। यार हमारा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारा तो पैसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। तुम्हारे प्रेसिडेंट का, तुम्हारा इसका। अभी तुम बोल रहे हो कि हैदराबाद से वो कोई आया बेचारा हाई कोर्ट में देखने के लिए तो ये पेड़ हो गया। हाँ, अरे तेरी माँ की आँख, अभी क्या बोलूँ मैं? हाँ, वो पेड़ हो गया। तो अभी तुम्हारा जो चल रहा है, जो प्रेसिडेंट जो तुम्हारा फ्री सर्विस दे रहा है, ये फ्री सर्विस है, ये बिगर पैसे के चल रहा है क्या? किसी के बाप की खदान लगी हुई है, ये डॉलर निकल रहा है, खर्चा हो रहा है, ये पेड़ है और तुम पेड़ नहीं है। तुम गए थे हैदराबाद MIM पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनने के लिए, थोड़े दिन के बाद हमको सुनने में आएगा तुम महाराष्ट्र के MIM के स्पोक्स पर्सन हो। तुमको वो अहदा चाहिए जैसा वो संबित पात्रा करता है बीजेपी में, वो स्पोक्स पर्सन बनने के लिए गए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तुम्हारा। हम तो जस्ट अंदाजे में बोल रहे हो, नहीं तो तुम बिना पैसे के, बिना लालच के तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? यहाँ पे साला खुद का घर पालने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आदमी जद्दोजहद करके भी अपना दाल रोटी नहीं चला सकता है। और तुम लोग ऐसे ही एकदम बैठ के बस ऑडियो वीडियो बना रहे, कितना मिलता तुमको? हाँ, और जो तुम राम कुमार का स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहे हो, ये तो राम कुमार ने दिया है ना, जज ने तो फैसला नहीं सुनाया ना, जज ने से तो फैसला नहीं सुनाया। हाँ, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम मांग कर रहे हो, वो रिपीट करके दिखा रहे हो। यार ऐसा मत करो, उसको बाहर निकलने दो यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है? वो औरत का तुम लोग ने हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, हाँ, मुंह बांध दिए, हाँ, चल नहीं सकती बेचारी वो। हाँ, तुमको इतना क्या डर है यार? अरे हैदराबाद में हुकूमत तुम्हारी है, हैदराबाद में हुकूमत तुम्हारी है। हाँ, उसको एक बार बाहर निकालो यार, एक बार बाहर निकालो। अगर वो नहीं देती है, अरे तुम्हारी हुकूमत हाथ में रहे कि तुम्हारी इतनी फट रही है।
हाँ, तुम्हारे हुकूमत तुम्हारे हाथ में रह के हैदराबाद में उसको हैदराबाद से जेल के बाहर लाकर उसको एक मौका दो यार। फांसी की सज़ा अगर हो जाती है, फांसी की सज़ा अगर हो जाती है, जज भी पूछता है फांसी पे लटकने वाले मरने वाले का कि भाई तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, वो भी इंसान की। हाँ, तो नौहरा शेख यही बोल रही है कि मुझे एक बार छोड़ो, एक बार बाहर निकालो मुझे, मैं पैसा देती हूँ। हाँ, तुम लोग में इतना भी दम नहीं है उस एक औरत को बाहर निकाल के उसको एक मौका देने का। हाँ, खाली कंप्लेंट करो, अटैच करो। इसके सिवाय ये राग के अलावा और कुछ तुमको आता ही नहीं है तुम लोगों को। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है? थोड़ा कुछ पब्लिक क्या तुम क्या सोचती हो? पब्लिक वो तुम बोल रहे हो वीडियो में कि पब्लिक पूरी तुम्हारे साथ हो गई है। तुम कौन से ख्यालों में हो भाई? तुम कौन से ख्यालों में हो? हाँ, पब्लिक तुम्हारे साथ हो गई है। 2500 वो हो गए, 6500 ये 6500 जो विड्रॉल वाले हैं ये अगेंस्ट है बोल के कौन तुम्हारे को घर में आके तुमको कान में बोले थे सब लोग? हाँ, और वो बेचारा हैदराबाद से वो अपनी मेहनत के पैसे से आया। हाँ, वो दलाल हो गया, वो पेड़ हो गया। बाकी वो जितने भी जो इन्वेस्टर अगर अपने तकलीफ की दर्द से बात करते हैं वो दलाल हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं, और तुम दूध के धुले हुए हो। हाँ, और अब वो हैदराबाद के प्रेसिडेंट भाई साहब वो शांत होके तुम्हारे कंधे पे रख के तुमको शूट कर रहे हैं। तुम वीडियो रिलीज़ करते जाओ, एक के ऊपर एक। भाई ऐसा मत करो, उसको अभी आखिरी मौका है। अरे कोर्ट के ऊपर छोड़ दो, ये जंग अभी कोर्ट के अंदर है, कोर्ट का जो फैसला है वो हमको मानने को तैयार है, हम इन्वेस्टर को मानने को तैयार है, नौहरा शेख मानने को तैयार है। यार उसकी आखिरी ख्वाहिश है, वो आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। अगर वो नहीं देती है तो हम साथ में खड़े हो जाते हैं। मैं इतना मुझे गुस्सा है, ऐसे मेरे जैसे कई भाई लोग हैं उनको गुस्सा है, लेकिन मजबूर ये है कि अगर हम कोई एक्शन करते हैं, अगर हम कोई बराबर ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो सारा क्या हो जाएगा? बोले नौहरा शेख करवा रही है ना? यही होगा ना। तुम बैठ के अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत सुरमा समझते हो। हाँ, ऐसे कितने बैठे हुए हैं भाई, ऐसे कितने बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ पे ना कोर्ट होती है, ना अदालत होता है, ना पुलिस होती है, ना कचहरी होता है, ना वकील होता है, सीधा डिसीजन। समझे भाई? ऐसा मत करो। हम सब मुसलमान भाई लोग हैं, हमको एक दूसरे का साथ देना है। कितने बेवा मर रहे हैं, कितने भूख से तड़प रहे हैं, उनकी अतड़ियाँ का दुआ लो यार। अरे तुम्हारे बेटे का भी 2 पैर नहीं है, उसके लिए दुआ लो यार। खाली कंप्लेंट करो। अरे माँ की यहाँ क्या कंप्लेंट करो, क्या है? तुमको क्या लगता है क्या कोर्ट नौहरा शेख को मौका नहीं देगा बाहर निकलने का? थोड़ा और लेट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और लेट हो जाएगा, यही ना भाई? ऐसा मत करो, भड़काओ मत पब्लिक को। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझ गई है। पब्लिक कोई तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। जितने लोग जो एफआईआर किए हैं ना वो डर गए हैं। अभी ये लेवल पे आ गया है एफआईआर वालों का। एफआईआर वाले अगर वापस भी करने जाएंगे तो वो एफआईआर वापस नहीं होगा, ये लेवल हो गया है। भाई गुस्सा है इसीलिए मैं इतना ज़ोर से बात किया, ये है। अब मैं दूसरा सेक्शन पे आता हूँ। भाई हम लोग जो इन्वेस्टर है, नॉन इन्वेस्टर है, महाराष्ट्र से लेके हैदराबाद से लेके कर्नाटका से लेके दिल्ली तक कितने ग्रुप बनाएंगे भाई हम लोग? हर कोई ग्रुप बना रहा है, अपने मर्जी में आ रहा है। हीरा का नाम लगाता है, ग्रुप बन जाता है। हीरा का नाम लगाता है, ग्रुप बन जाता है। और बेचारी इसके अंदर, ये ग्रुप के अंदर हर कोई इंसान है। अच्छा बोलने वाला भी है, सही बोलने वाला भी है, गलत बोलने वाला भी है, गुस्से वाला भी है, समझाने वाला भी है, शांत रहने वाला भी है। हाँ, तो ये पूरे कम से कम मालूम नहीं 1000-2000 तो मेरे इन्वेस्टर से ज़्यादा ग्रुप हो गए लगता है। ये ग्रुप का वार बंद करो भाई, एक ग्रुप का वार बंद करो। ग्रुप के अंदर इतनी मारामारी चल रही है, मैं खुद 25 ग्रुप से बाहर निकल गया ये मारामारी देख के। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। खाली फोकस करो वो कोर्ट के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा लीगल टीम क्या कर रहा है, हमारा लीगल टीम में कौन काम कर रहा है, हमारा लीगल टीम हमको कितना सपोर्ट कर रहा है, और कोर्ट का डिसीजन क्या आता है उस पर फोकस करो। बाकी ये जितने आलतू फालतू वीडियो जो रिलीज़ हो रहे हैं, इनका काम ही यही है कि बैठ के बस तमाशा करना। मेरी बात थोड़ा समझो मेरे भाइयों, थोड़ा समझो।
बाकी ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ये भड़काने के, ये वो इस पर गौर मत करो। जो हमारा कोर्ट का फैसला आता है उसको हमको कबूल करना पड़ेगा, और हमको हमारे अल्लाह पे यकीन है कि हमारा पैसा ज़रूर मिलेगा और नौरा शेख ज़रूर पैसा आकर देगी। मैं तो बोलता हूँ ना, इनको तो इतनी फटी हुई कि वो बेचारी को बाहर भी निकलने के लिए उन लोग डर रहे हैं कि इसको, ये अगर बाहर आ गई तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ज़मीन कम पड़ जाएगी, आसमान कम पड़ जाएगा, उतना हम ज़मीन को अटैच करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। क्या यानी तुम्हारा नीयत तो हमको समझ में आ ही रहा है, तुम्हारा नीयत तो समझ में आ रहा है। एक प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और एक प्रेसिडेंट बोल रहा है कि इसको ठोको। तो तुम लोग के अंदर क्या खेल चल रहा है भाई, क्या खेल चल रहा है? ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। मैं तुम लोगों के लिए हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये बंद करो, ये सब ड्रामा बंद करो। अगर तुम लोग को सही डिसीजन चाहिए, सही सोल्यूशन चाहिए, उसको बाहर आने दो। और तुम लोग बोलते हैं कि वो भाग जाएगी, बाहर चली जाएगी, वो तुम्हारा जो बॉन्ड है उसके अंदर जो तुम पढ़कर सुना रहे थे, शी विल एब्सकॉन्ड, शी विल गो अवे। हाउ? तुमको सीबीआई ही मांगता है, यानी सीसीएस भी चूतिया है, बाकी दूसरे भी बेकार है, इनको आता ही नहीं है काम, खाली सीबीआई को ही आता है काम। वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो तुम कौन सा सच बात कर रहे हो भाई? तुमको कौन सा पूरा नॉलेज है भाई? हाँ, इसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, इसको फंसा रहे हो, उसको फंसा रहे हो, उसको फंसा रहे हो। तुम्हारे ग्रुप के अंदर के आदमी जो एंटी में थे या जो प्रो में थे, एंटी वालों का भी तमाशा नज़र आ रहा है, प्रो वालों का भी तमाशा नज़र आ रहा है, कौन किधर भाग रहा है, कौन किधर भाग रहा है। भाई सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदबनी गुजारिश करता हूँ, भाई कोर्ट के ऊपर फोकस करो, कोर्ट का डिसीजन को फॉलो करो, और कुछ दूसरा मत फॉलो करो। ये आलतू फालतू वीडियो को सीधा इग्नोर करो, सीधा रिपोर्ट करो, बंद कराओ इनके चैनल। और दूसरी बात मैंने बोला ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, अरे कितने ग्रुप बनाओगे, कितने ग्रुप? चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये कितना मारामारी चल रही है ग्रुप के अंदर। कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है, कोई अगर एडवाइस देगा तो कोई नाराज़ हो रहा है, कोई क्या हो रहा है भाई। इसके अंदर बेचारी वो नौरा शेख मर रही है, उसके एक दिन एक रात का हिसाब कौन देगा भाई? मैं कोई नौरा शेख का सगा भाई नहीं हूँ, ना कोई रिलेशन वाला हूँ, ना कोई एमई हूँ, ना कोई डीएसए हूँ। मेरे पैसे की तकलीफ़ बोल रही है अभी, मेरा जो पैसा है, मेरे पैसे की तकलीफ़ बोल रही है। ऐसे ही मेरे जितने माँ बहन लोग हैं उनकी तकलीफ़ बोल रही है, मैं उनकी तरफ से आवाज़ से बोल रहा हूँ। मैं भाई तुम इतना बोल रहे हो ना, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मीरा रोड से बैठेंगे, ऐसा करने वाले हर कोने में ऐसे भाई लोग बहुत बैठे हैं भाई, लेकिन सब साइलेंट है। कोई गन रखा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे भाई ज़मीनी प्लेटफॉर्म पे आके कौन रिजल्ट दे रहा है यार, बताओ यार मुझे। हाँ, ज़मीनी प्लेटफॉर्म पे आके रिजल्ट कौन दे रहा है? वो लीगल टीम ही दे रही है। फाइनल एट द एंड ऑफ द डे वो लीगल टीम का ही रिजल्ट मिल रहा है। बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मारी कर रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई गाली सुन रहा है, कोई केस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घुसा मार रहा है। क्या हो रहा है यार? ये सब बंद करो यार, ये सब बंद करो, प्लीज़ बंद करो। और ये ग्रुप, इतने ग्रुप बन गए, सब डिलीट करो यार ग्रुप। ऐसा कोई अच्छा, यानी बस किसी को फॉलो करो जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो हकीकत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हकीकत नौरा शेख के बारे में ये हो रहा है। या तुमको एंटरटेनमेंट करना है तो एंटरटेनमेंट मत करो, बाकी आपस में ग्रुप में मारामारी मत करो, लफड़ा मत करो, कोई किसी को गाली मत दो। वुमेन का रिस्पेक्ट करो, औरतों का रिस्पेक्ट करो, मत गाली दो। अपने घर में भी माँ बहन है यार। हाँ, उसके पर्सनल लाइफ में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई गुस्सा था, मैंने गुस्सा निकाल दिया, अंदर का फ्रस्ट्रेशन था, निकाल दिया। अगर कोई गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ कर लेना, लेकिन भाई मैं भी एक साइलेंट टाइगर हूँ, मैं भी अगर मेरे पैसे के लिए अगर ख़तरा हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे लगेगा कि ये इसकी वजह से मेरा पैसा गया, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं सभी भाइयों से, दोस्तों से, अगर मेरे से कोई गलत बात हो गई है माफ़ कर देना। मेरा गुस्सा था, मैंने निकाला। बहुत दिन के बाद मैंने ये ऑडियो बनाया। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ खान है और हमने भी बहुत दुनिया देखी है।
इसके बाद फिर मिलते हैं अच्छे प्यार से ऑडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।